Welcome to what is going to be a fascinating final. The stage is set for the final of the National Rollball Championship. And who better to speak to at this time than the inventor of this game, Mr. Raju Dabade, who is based in Pune. And it's a unique game, a combination of basketball, handball, throwball, and roller skating. And it all came together to form the game of roller skating. It's a pleasure to be joined by Raju. राजू जी ये बताइए, ये जो गेम आपने इन्वेंट किया ये कैसा हुआ? मतलब ये रोलर स्केटिंग का गेम रोल बॉल कैसे फॉर्म हुआ? सर ये मैं स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर था और स्पोर्ट्स टीचर के नाते मैं सब गेम का थोड़ा बहुत जानकारी रखता था और स्कूल की टीमें मैं इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए लेके जाता था। तो मेरे को ध्यान में आया कि ये सब जो गेम्स है अपना कबड्डी खो खो छोड़ा तो सब फॉरेनर गेम्स है। तो फिर ऐसा ही मैं सोच रहा था। फिर एक बार मैं जब स्कूल में कोचिंग कर रहा था तो मैं रोलर स्केटिंग का कोचिंग कर रहा था, बास्केटबॉल का भी कोचिंग चल रहा था। तो बास्केटबॉल का बॉल मेरे पास है, वो बॉल लेके मैं थोड़ा ड्रिबल किया और वापस दे दिया उनको। तो उसके बाद में थोड़ा बड़ा मतलब घर जाने के बाद थोड़ा मैंने उसके ऊपर तरह विचार किया कि भाई ये बॉल तो आया था, मैंने ड्रिबल किया वापस दे दिया। सो नेक्स्ट डे मैंने फिर से वो बॉल लिया, मैंने मांग के लिया और फिर मैंने मेरे जो स्टूडेंट थे दूसरे उनको मैंने जस्ट पासिंग किया, मतलब लोअर पासिंग, अपर पासिंग, चेस्ट पासिंग और हेड पासिंग। फिर मैंने उसको बोला कि जाओ यहाँ से वहाँ तक तू ड्रिबल कर जाना। तो वो ड्रिबल करके आया। तो इसके बाद में थोड़ी मेरे को आइडिया आ गई कि यार ये तो कुछ हो सकता है। और फिर मैंने उसके लिए उसके ऊपर मैंने बाकी जो गेम्स है वो गेम्स का सबका मैंने हिस्ट्री चेक किया, उनके रूल रेगुलेशन चेक किया और फिर मैंने सोचा कि हम भी इसके ऊपर रूल रेगुलेशन बना के ये गेम कर सकते हैं और फिर हमने वो गेम बना दी। Raju is now the General Secretary of the Rollball Federation International and he has taken the game to the global level. We have got 5 World Cups. राजू जी ये बताइए, ये जो वर्ल्ड कप चालू हुआ यहीं पे शुरू हुआ और 5 एडिशंस हुआ, रेस्पॉन्स कैसा रहा वर्ल्ड वाइड? सर वर्ल्ड वाइज ये गेम को रिस्पांस ना सर बहुत बढ़िया मतलब हमने 2011 को फर्स्ट वर्ल्ड कप किया, पुणे में किया, 16 कंट्री पार्टिसिपेट। नेक्स्ट वर्ल्ड कप किया केन्या में किया 13 को, वहाँ 22 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए। थर्ड वर्ल्ड कप हमने फिर से यहाँ किया, वहाँ 26 पार्टिसिपेंट था। हमने फोर्थ वर्ल्ड कप किया बांग्लादेश ढाका में, वहाँ 42 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप 19 में किया चेन्नई में, तो वहाँ 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट थी और वो सब 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब 5 कॉन्टिनेंट्स से पार्टिसिपेशन इतना लार्ज स्केल पे और हमारे गेम के लिए बहुत बढ़िया। दिस नेशनल्स रेस्पॉन्स कैसा रहा? अब खुश है जो हुआ है इस फाइनल में अब तक? सर ये नेशनल में भी आप देखो कि 24 बॉयज़ टीम, 24 स्टेट और 18 गर्ल्स टीम, स्टेट गर्ल्स टीम। सो ये बहुत बड़ा रिस्पांस है। कोई भी स्टेट चैम्पियनशिप के लिए इतना बड़ा रिस्पांस मतलब शायद मिलता होगा, लेकिन और ये प्रैक्टिकली है, मतलब वो खाली पेपर पे नहीं है कि 24 टीम पार्टिसिपेट हुआ करके। ये प्रैक्टिकली 24 टीम आई है, खेल रही है और अपना अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है और सब टीमें मतलब एक दूसरे से मतलब आगे है, बहुत बढ़िया है। और खेल इतना इम्प्रूव किया है, ये सीनियर टीम है, इन्होंने इतना खेल डेवलप किया है ना, मतलब मैंने उस टाइम जो मतलब बनाया था उससे आज और मतलब उसके 100 गुना अच्छा हो गया है। और ये सब क्रेडिट हमारे ये प्लेयर का है, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया आती है, वही अपने स्किल डेवलप होते हैं। तो ये बहुत मतलब ये बच्चों लोग ने किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। ये आपने सुना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, राजू दबाड़े टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ दिस गेम ऑफ रोल बॉल. Sit back and enjoy what promises to be an exciting final. Well, all set for the final of the men's national roll ball. The toss happening there. You can see Sunil Thomas, who is the referee, alongside Anand Patekar. Sunil Thomas from Kerala, Anand Patekar from Maharashtra. And the match referee is Jaiprakash Singh. Rajasthan won the toss and they've chosen to attack.
just to go through the teams, Maharashtra being led by Aditya Ganeshwade, Arinjay Kalekeri, Sanjog Tapkir, Rohan Dabade, Aditya Sutar, Harshal Guge. They're the first six. You have the likes of Akash Ganeshwade, Aditya Deshmukh, Ronak Kanse, Shubham Chauhan, Sanket, Amitesh Godade, and the coach is Dada Saheb Bore, and the manager of the team Sanjay Kole. I am joined alongside by none other than Babita Pundir, my colleague in the commentary box. A very warm welcome to you, Babita. नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का। और किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इस समय यहाँ पर 18वां राष्ट्रीय रोल बॉल चैम्पियनशिप का जो है फाइनल चल रहा है इस समय। और दो टीमें जो इस समय हमारे सामने मैदान में हैं, एक तरफ महाराष्ट्र की टीम है और दूसरी तरफ राजस्थान की। तो अभी किशोर जी ने जो है महाराष्ट्र की टीम से जो है सभी को अवगत कराया, तो मैं आप सभी को राजस्थान की टीम से परिचित कराना चाहती हूँ। अशोक यादव, विजय बराला, हिमांशु लांबा, अक्षय चौधरी, भानु प्रताप सिंह, विक्की सैनी, सुभाष यादव, विजय यादव, निखिल गहलोत, सागर जहांगीर, चंद्रवीर सिंह, करण यादव, रमेश सिंह। और कोच जो है रमेश सिंह जी के नेतृत्व में जो है ये टीम यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन कर रही है। और इसके साथ में मैनेजर संजय कुमार जी। दोनों टीमों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। दोनों टीमें जो है अच्छा प्रदर्शन करें और यहाँ से जो भी टीमें खेल रही है, एक टीम हारेगी एक जीतेगी, लेकिन इस इतने बड़े खेल में जो टीमें शामिल हुई है और ख़ासतौर पे अभी जो फाइनल हमारे सामने चल रहा है, दोनों टीमों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। Well, Babita, Rajasthan on the attack, but they're not able to find the target. The roll ball is a very unique sport, indigenous sport, which was invented in Pune. None other than Raju Dabade, the man who invented this indigenous sport. And now, right now we are seeing it's Maharashtra on the attack. Maharashtra has been a champion side, pitted up against Rajasthan in this final. The 18th edition of the National Roll Ball Championship in progress. Once again, Rajasthan on the attack. And really, Vijay Barala is such a key player. Number 2, there he is. And but Maharashtra also, the defense is equally strong. Remember, 6 players in each side. It's a team of total 12 players, 6 on the field. And they have the rolling substitution, which comes into play. And this time, that's scoring for first goal. There, what a fantastic, that was Vijay Barala who nets that one. And so it's Rajasthan who get an early lead here. Remember, 25 minutes either half with a 10-minute break in between. This is a very fast-paced game, Babita. It's a unique sport, as I said, combination of games like basketball, handball, throwball and roller skating. You know, you require so much of agility, balance, because roller skating itself is so difficult. And just imagine these players are on skates and playing this a very fast-paced game. बिल्कुल किशोर जी, ये अपने आप में 3 खेलों का जो है कॉम्बिनेशन है, जिसमें बास्केटबॉल, साथ ही साथ हैंडबॉल और रोलर स्केटिंग इसके साथ शामिल है। तो इसमें खिलाड़ी को एक चुस्त दुरुस्त होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होना पड़ता है। और एक तरफ महाराष्ट्र की टीम जो है अपने खूबसूरत प्रदर्शन के साथ ही साथ राजस्थान की टीम, दोनों ही टीमें जो है कहा जाए तो वॉरियर्स की टीम है। और कहा जाए तो 2 राजपूतों की टीम एक साथ जो है, तो जाहिर है कि ये मैच अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। और देखने में अभी जैसे कि आ रहा है कि अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास कर रही है राजस्थान की टीम। एक गोल बनाने की पूरी कोशिश उनकी जो है थोड़ी सी रह गई। और अभी जो है एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सामने चल रहा है। राजस्थान जो है पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से जो है वो अपना एक गोल जो है हासिल करे। और अपनी तरफ से महाराष्ट्र की टीम भी पूरी तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत गोल की प्राप्ति के साथ राजस्थान जो है झूमता हुआ। और नंबर 6 से लेकर के नंबर 10, 11 सभी जो है बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। किशोर जी, जैसे कि दिखने में आ रहा है और बहुत
टाइम के बाद एक बहुत ही अच्छा एक यूथ का जो मैच सीनियर टीम का देखने को मिल रहा है रोल बॉल, और ये अपने आप में एक गेम नहीं, अपने आप में एक इमोशन है, यहाँ पर एक थॉट के साथ लिखा हुआ है। Very right. एक बहुत ही खूबसूरत मैच यहाँ पर चल रहा है। Absolutely, Babita, and you can really see the way Rajasthan have been attacking. They're already 2 goals up here in this final, and the likes of Vijay Barala and Vicky Saini, who scored that last goal. Also Sagar Jangir, the tall Sagar Jangir, he's really been, and this time his teammate not finding the target but finding Sagar Jangir on the way. Maharashtra on the attack. Can they put one here? Once again, very good dribbling skills, which is a very key element of this game. And one can see number 10 over there, Shubham Chavan, very experienced, but good save. Good save there by the goalkeeper of Rajasthan. Rajasthan has had the better of the exchanges early on, but it's too early to say as to which of these two teams. These two teams have done so very well to reach the final of this. All once again, you can say Jangir, who is the tall Jangir, number 10 over there. Number 10. Sagar Jangir. He's been attacking relentlessly. The Maharashtra defense under constant attack here, but still able to ward off. In the lead, number 2 there, doing very well, Vijay Barala. The forwards, Maharashtra on the rebound. Can they score here? Good passing here, but the Rajasthan defense up to it. Can they somehow breach that strong defense? Maharashtra still there, but not able to complete the proceedings. But will the Rajasthan defense, they are proving too strong, Babita, for Maharashtra. बिल्कुल ऐसा आपस में जो है बराबर की टक्कर एकदम चल रही है, और अभी जो है राजस्थान अपनी तरफ से गोल के प्रयास में, जैसा कि इस समय 18th सीनियर नेशनल रोल बॉल चैम्पियनशिप चल रही है, और एक बहुत ही अच्छा जो है मैच चल रहा है इस समय। राजस्थान फिर से जो है अपनी तरफ से जो है पूरे अटैक के उसमें है, और बड़ी ही फुर्ती के साथ नंबर 2 ने जो है बॉल को अपनी तरफ से गोल की तरफ जो है फेंका। नंबर 7 जो है लीड करते हुए राजस्थान की टीम के साथ, और ये नंबर 10 ने जो है बॉल को जो है अपने साथी के साथ जो है रोल किया। नंबर 7 आकाश अपनी तरफ से जो है पूरे कोशिश में और प्रयास में एक गोल हासिल करने के बहुत ही रोचक ये मैच इस समय चल रहा है, और दोनों ही टीमें बड़े ही एग्रेसिव उसमें जो है खेल रही हैं इस समय। रोल बॉल का ये एक बहुत ही अच्छा जो है आपस में कह सकते हैं कि एक दोनों ही टीमें जब टक्कर की हो किशोर जी, तो मैच एक और भी बड़े उस पर आ जाता है, और अपने आप में उस मैच की एक अलग ही खूबसूरती हो जाती है। अब देखना ये है कि दोनों ही किसी से कम नहीं, और किसी के बाजू में जो है कह सकते हैं कि दोनों के बाजुओं में जो है दम बराबर है। देखना सिर्फ ये है कि आज यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट क्या होगा। Yes, Babita, and I must say that the Rajasthan team proving very strong both in attack and defense early on. Maharashtra finding it difficult to score. They very nearly came to scoring, but once again the goalkeeper came in the way. And what's good to see is once the attack is over, they all fall back on defense quickly, and yet another opportunity going begging there for Maharashtra. Can Rajasthan once again the attack building up from the right flank, and you have number 2 Vijay Barala, who along with number 10 Sagar Jangir, very strong. You also have Vicky Saini. These are the 3 key players whereas the attack is concerned. Vijay Barala, Sagar Jangir and Vicky Saini. But this time able to ward off that threat from the Rajasthan forwards. But can they, is the goal post under constant threat, the Maharashtra goal post ever since this final began. And there you see the tall Sagar Jangir. He is so very good. He's got so much of variations up his sleeve. And there you see Vicky Saini once again passing to Sagar Jangir. And the second time around that goal has been averted. So it's a relentless attack from Rajasthan, and
You can hear the home support for the Maharashtra team. So whenever any of their players are under some sort of a threat, the crowd rises to its feet. Roll ball is such a popular game, Babita. You can see so many of them coming. This is the city where this game was born. Raju Dawal, look at that. What a fine reverse shot that was. I think it was Vicky Saini. It is Vijay Barala. Vijay Barala who scored that underarm reverse flick doing the trick there. And Rajasthan up 3-0 here. A handy lead here, Babita, for Rajasthan. बिल्कुल महाराष्ट्र 0 और राजस्थान 3 पे इस समय है और बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन जो है विजय बराला ने इस समय किया। नंबर 2 उनका जर्सी नंबर है और देखने में आ रहा है कि दोनों ही टीमें टक्कर में खेल रही है। आपने किशोर जी जैसे बताया कि यहीं से जो है रोल बॉल का जो है जन्म हुआ है। और हमारे साथ इस समय जो है महाराष्ट्र की टीम के कप्तान हैं आदित्य गणेशवाड़े। 19 मई को जो है इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और आज जो है यहाँ पर फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं आदित्य गणेशवाड़े से, जो कि महाराष्ट्र की रोल बॉल टीम के एक कप्तान हैं और 5 बार उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। इसमें 4 बार जो है विजेता रहे हैं। रोल बॉल जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गेम है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में कुछ अपना अनुभव शेयर करें। 24 स्टेट्स आती है ये टूर्नामेंट्स में और इतने सारे प्लेयर 750 प्लेयर्स है करीब जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं गेम, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी एंटरटेनिंग गेम हो जाता है इसके वजह से। और सब लोग रुके थे, साल भर प्रैक्टिस करके आते हैं ये इवेंट के लिए। पिछले कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो चुके थे 2-3 बार, पर इस बार अभी फाइनली हमको चांस मिला वापस खेलने में साथ में। और ये काफ़ी बड़ा और अच्छा शो हो चुका है अभी तक का। और काफ़ी सारे मैचेस, काफ़ी सारी ग्रुप स्टेजेस से लेके मैचेस में ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका था। ग्रुप्स में ही अनसर्टन सिचुएशन में बहुत सारे अच्छी टीम्स हार चुकी है जो आराम से आगे जाने वाली थी ऐसे लगा था, पर उनको ग्रुप में ही बाहर हो गए, ऐसे भी हो चुका है। तो ये जो पूरा सेट था, पूरा मतलब 24 टीम्स का सेट था जो पूरा चल रहा था टूर्नामेंट पहले दिन से, तो कोई भी मैच, कोई भी मिनट ये इवेंट का पूरा ऐसा नहीं था कि जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं था। काफ़ी अच्छा सारे मैचेस रह चुके थे इसमें और अभी जो फाइनल है वो काफ़ी अच्छी होने ही वाली है, क्योंकि सारे टीम जो है वो उतने क्वालिटी के हैं, उतना इंटेंसिटी के हैं और सब लोग जानते हैं कि क्या लेवल पे कैसे खेलना है, टेक्निकली साइंटिफिकली सब अंडरस्टैंड करके एक दूसरे को समझ के खेल रहे हैं। तो आसानी बिल्कुल नहीं है ये गेम खेलने में अभी। तो देखने वालों को ये बहुत अच्छा होने वाला है कि ये गेम उनको बहुत ही एंटरटेनिंग 50 मिनट का मतलब एंडलेस एंटरटेनमेंट मिलने वाला है इसमें। 2 साल जो है पूरे कोरोना काल में काफ़ी सारे लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि किस तरीके से जो है गेम की प्रैक्टिस को आप लोगों ने जो है जारी रखा। ग्राउंड्स को परमिशन नहीं थी हमको, तो हमने मेजरली इंडिविजुअल स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे फोकस बहुत किया, जिसके वजह से गेम में बहुत फ़र्क आया है। लोगों के प्लेयर्स को बहुत फिटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो अभी 50 मिनट हमको जितना अप डाउन करना पड़ता है वो उसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी वजह से उस पर हम प्लेयर्स लोगों ने सारा फोकस उस पर ज़्यादा किया ताकि हम 50 या शायद उससे ज़्यादा 30 मिनट ज़्यादा खेल पाए। तो उसके हिसाब से सारी ट्रेनिंग रखी हमारी, मसल ट्रेनिंग उसके हिसाब से की कि हमारे स्ट्रेंथ मसल्स में कहाँ हमको प्रॉब्लम आ रहा था खेलने में, कहाँ दिक्कत आ रही थी, जो इंजरीज हुई थी उसके ऊपर फोकस किया, रिहाब रिकवरीज के ऊपर फोकस किया। ये सब चीज़ें कंसिडर करके 2 साल में हमने सारे प्लेयर्स में, मेजॉरिटी प्लेयर्स में बहुत मेजर चेंज आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुके हैं जो वो पहले से थे, या परफॉर्मेंस भी बहुत अपग्रेड हो चुका है। सोचने के लिए टाइम मिला बेसिकली प्लेयर्स को कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, वो कैसे सुधरे, क्या कर सकते हैं, और वो नए चीज़ें सोचने में। तो कोविड का टाइम ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो वेस्ट गया हुआ था, वो एक अच्छा तरीके से मिला है प्लेयर्स को भी खुद को समझने के लिए, खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से गेम दिन ब दिन अच्छा दिखते जा रहा है। पूरे विश्व में आपका रिकॉर्ड है अब तक का जो है सबसे अधिक जो है आपने इसमें पॉइंट्स हासिल किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उस बारे में भी हमें ज़रूर कुछ बताएं। 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा रिकॉर्ड बना 100 गोल का वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, पर ऐसा कभी गोल रखा नहीं था। जो था पहले दिन से कि मेरे को ये गेम खेलना है, जब भी मैं अंदर जाऊँगा, जब भी मैं खेलूँगा, लोगों को देखने को मज़ा आना चाहिए और लोग चाहना चाहिए कि मैं रोज़ उठ के उधर जाके खेलूँ और उनको वो मुझे देखे। वो चीज़ की वजह से मैं पहले से खेल रहा था। कभी ऐसा गोल नहीं था कि मेरे को 100 गोल मारने, 200 गोल, वो टारगेट कभी नहीं था। लोगों को देखने को मज़ा आए और टीम के प्लेयर्स को हमारे साथ खेलने में मज़ा आए, वो चीज़ पकड़ के मैंने हमेशा कोशिश की है अंदर,
और वही चीज़ पे हमेशा बढ़ना चाहता हूँ और सबको वही सजेस्ट करता हूँ नए प्लेयर्स को भी कि यही चीज़ ध्यान रखो कि अपने टीम को साथ में बढ़ाओ और लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनको देखने में मज़ा आए, तो ही वो गेम आप अच्छे तरीके से खेल रहे हो, या नया कुछ करो, नया कुछ सीखो, बस वही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाती जाएगी। पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Yes, absolutely, Babita. And you can see some of the team members there, along with their family members. They're also roll ball enthusiasts who are here. All in all, after that timeout, the Maharashtrian coach, I'm sure, had a few words to say. Dada Saheb Bore and the manager Sanjay Kole. They definitely would have had some inputs to be given. Maharashtra this time on the attack. Ronak Kanse, number 9, but not able to score. And the rebound, once again you see the tall Sagar Jangir, tall, well built. He is so confident as he moves in. And that combination of Sagar Jangir, Subhash Yadav, Vijay Barala and Vicky Saini, that's really, that quartet is what has really been putting the pressure on the Maharashtra defense. Sagar once again, he moves in so quickly, very swift forward, and this time Maharashtra, the rebound, there's an opportunity for Maharashtra. Can they score here? Ronak Kanse, but the coordination, lack of coordination, but this time Maharashtra scoring to number 12, and that is Amitesh Bodade. Amitesh Bodade pulling one back for Maharashtra. So that is Amitesh who scored there for Maharashtra. And the roll ball supporters of Maharashtra, they are up on their feet here at the Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi. The referee having a stern word there. Sunil Thomas from Kerala. He is assisted by Anand Patekar from Maharashtra. And the match referee for this final is Jayaprakash Singh. The table officials, the scorer is Karishma from Kerala. And keeping time is Ravindra Kapil. So Maharashtra having pulled one back. I'm sure the inputs given by the coach Dada Saheb Bore bearing fruit. It was a quick attack orchestrated initially by Ronak Kanse, and it was Amitesh Bodade who scored there for Maharashtra. So all in all, slight stoppage because there was some disagreement with the referee. Everything is now in order as Rajasthan on the attack. From the left flank, Vicky is there, number 6, Vicky Saini, and being brought down here, Sagar, but Rajasthan still through number 7, Subhash Yadav. Subhash Yadav, number 7. And number 2 also one can see, Vijay Barala. Oh, going for that reverse one was Sagar Jangir, but not able to score over there. So if you really see from the start of this first half, Babita, it has been Rajasthan who have been calling the shots. They've been attacked. Most of the exchanges have been in the half of Maharashtra. Number 2, Vijay Barala, and number 6, Vicky Saini. And lurking there like a danger always is number 10, Sagar Jangir. So much of good coordination there between Subhash Yadav, Vijay Barala and Vicky Saini. So Maharashtra really at the moment finding the going tough, though they did manage to score one, but still very much Rajasthan in the lead, 3-1. Well, this game calls for so much of swiftness. Oh, that hits the goal post. Unfortunately, not able to score. And once again, the ball position is still with Rajasthan, Babita. The ball position percentage is very high for Rajasthan. किशोर जी, जैसा कि राजस्थान जो है वो बहुत ही अपने उसमें है और महाराष्ट्र थोड़ा जो है स्कोर के मामले में पीछे चल रहा है
दोनों ही टीमें बहुत ही आक्रामक तरीके से जो अपने अपने स्कोर हासिल करने में लगी हुई है और ऐसे में विजय वराला हो या फिर सुभाष यादव हो या जहांगीर जो बहुत ही इनमें सबसे लंबे और 10वें नंबर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि इनमें से जो है बहुत जुझारू खिलाड़ी हैं और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन राजस्थान की टीम का देखने को मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र की टीम भी अपना पूरा प्रयास कर रही है। राजस्थान की टीम में जो ये 3 कॉम्बिनेशन है वो कह सकते हैं कि मैच में उन्होंने पूरी तरीके से जो है अपना एक जोश खरोश बना के रखा हुआ है और महाराष्ट्र की जो टीम है इस समय वो थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन दोनों ही टीमें अपने पूरे प्रयास में और महाराष्ट्र की टीम नंबर 10 स्कोर की तरफ बढ़ते हुए अपना पूरा जो है वो प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही टीमों में बराबर की टक्कर और देख सकते हैं किशोर जी की राजस्थान जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव और एक बहुत ही एक्यूरेसी के तौर पे जो है खेल रहा है आपस में एक कॉम्बिनेशन के साथ बैलेंस बना करके स्पीड के साथ, जो कि इस गेम की जो है मेन कह सकते हैं जो इस गेम में बहुत ज़रूरत है वो है स्पीड और बैलेंस। तो दोनों टीमों में जो है राजस्थान जो है काफ़ी अच्छा अपना वो कर रहा है और महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच जो ये मैच इस समय चल रहा है ये बहुत ही रोचक हो गया है क्योंकि इस समय राजस्थान जो है कुछ अंकों से जो है महाराष्ट्र से आगे है। तो किशोर जी देखना ये है कि मैच के एंड तक क्या होगा, क्योंकि मैच के अंत तक हम कुछ कह नहीं सकते। और जैसा कि ये 18th सीनियर नेशनल रोल बॉल चैम्पियनशिप यहाँ पर चल रहा है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे में, महाराष्ट्र में ये इस समय जो है ये टूर्नामेंट चल रहा है। कई सारी टीमें यहाँ पर आई हुई है और अभी इस समय हम देख रहे हैं फाइनल महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान। किशोर जी। Yes, you're right. Oh, this time Maharashtra scoring once again, and that would bring a cheer to the faithfuls present here at the Shiv Chhatrapati Sports Complex at Balewadi. Maharashtra, who were on the back foot, but scoring for the second time and reducing the lead to just a goal, 3-2. But Rajasthan quickly on the attack. A very, very dangerous Sagar Jangir in coordination with Vicky Saini and Subhash Yadav. And one can also see Vijay Barala. These are the 4 who are constantly on the attack. And this time, good defending there by Maharashtra. Can they once again score here? Can they restore parity? And you have number 7 there, Akash Ganeshwade. The 2 brothers Aditya and Akash, key members of the Maharashtra team. Maharashtra once again on the attack. And near the goal mouth, but good save. The defense of Rajasthan really coming to the fore here. And that would mean that it is still 3-2 in the lead. Rajasthan having scored thrice and Maharashtra being able to score twice. And there you see Sagar, he moves so swiftly, so smoothly. Really, he seems to be in full control as he moves in once again. Sagar Jangir finding Vijay Barala. And then you have Vicky Saini and number 7 Subhash Yadav. The quartet which has proved a handful for Maharashtra. And they are attacking relentlessly. So, as I said, the ball possession as well as an attack on the opposition, it's been Rajasthan who've been leading the way. And Maharashtra quickly retrieving. The captain is there, Aditya Ganeshwade. But I think some disagreement with the referee there, Sunil Thomas. Doesn't really help if you are on the, if you argue or if you have a disagreement with the officials. They are the final judges. Sunil Thomas of Kerala, Anand Patekar of Maharashtra. And this time, good defense. An opportunity here to score. Oh, what a save. What a save on the goal line there by the Rajasthan goalkeeper. So Maharashtra, that opportunity to score, that goes a begging. Once again, you have number 2, Vijay Barala. So Babita, it's once again been Rajasthan who've been calling the shots. Maharashtra have done well to reduce the score by a goal. It is still 3-2 in favor of Rajasthan.
बिल्कुल किशोर जी, 2 और 3 का आंकड़ा चल रहा है, महाराष्ट्र 2 और राजस्थान 3। और ऐसे में मैच जो है कांटे की टक्कर पे है। इस समय हम देख रहे हैं नंबर 7 जो कि राजस्थान की टीम से स्कोर बनाने की पूरी कोशिश में। और मैंने अभी जो एक चीज़ बहुत ख़ास जो है यहाँ पर नोटिस की कि जो इसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग जो खेल रहे हैं इस समय जहांगीर, उनके चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट है, जो एक प्लेयर के चेहरे पे ये दिखा रहा है कि वो कितना बिना किसी तनाव के खेल रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही सीखने वाली बात है। वो खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा तनाव नहीं लग रहा है कि उनको सिर्फ गोल बनाना है। तो ये अपने आप में नंबर 10 की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और दोबारा से फिर से जो है राजस्थान की टीम स्कोर बनाने की पूरी कोशिश में। और इस समय जो है सागर जहांगीर जो है पूरे आक्रामक तरीके से जो है रन बनाने के पूरे उसमें और विनिंग पोजीशन में अपने हाथ को लहराते हुए राजस्थान की टीम जो है पूरी तरीके से जो है अपना लक्ष्य जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नंबर 9 स्कोर के लिए बॉल पास करते हुए महाराष्ट्र की टीम अपने कोशिश में थोड़ा सा नाकामयाब रह गई। पूरी कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से 2 और 4 का जो ये आपस में कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी कि महाराष्ट्र 2 और राजस्थान 4, तो ये एक बहुत ही ऐसा मैच हो गया है कि कभी भी मैच किसी भी तरीके से अपनी करवट बदल सकता है। किशोर जी, Yes, absolutely. This can go either way, but at the moment it's Rajasthan who are calling the shots. 4-2 once again, just hitting the post, and Rajasthan have been attacking relentlessly. As I said, the quartet of Vijay Barala, Vicky Saini, Subhash Yadav, and the dangerous Sagar Jangir they have been the ones who have been calling the shots. Oh, once again doing very well is number 1 for that is Aditya Ganeshwade, the goalkeeper. Ashok Yadav in the goal for Rajasthan has also been superb. And all in all, these two teams really fighting it out, fighting tooth and nail. And at the interval, at the halfway stage, it is 4 to Rajasthan, 2 to Maharashtra. At the halfway stage of the men's final between Maharashtra and Rajasthan, it's a pleasure to be joined by Mr. Chandrakant Dada Patil, MLA and an avid sports lover, and I'm sure his presence will go in long way in encouraging both these teams. Chandrakant जी, बहुत अच्छा लगा आप ये फाइनल में आए। रोल बॉल एक नया गेम है और पुणे से इसका जन्म हुआ है, तो आपके थॉट्स हम जानना चाहेंगे। यह गेम जिसमें बड़ी रुचि लेकर नए खिलाड़ी जोड़ रहे। अभिमान इसका यह है कि पुणे से इस गेम की शुरुआत हुई और करते करते पूरे दुनिया में खेल अभी फैल रहा है, सब इसको लाइक कर रहे हैं। खेलो इंडिया में भी इसकी एंट्री हुई है। तो आज इस निमित्त में आया कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सपोर्ट और कुल मिलाकर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखने के लिए इस स्पर्धा में हम आए हैं। बहुत अच्छा लगा सर। और आपने जैसे बोला इंडिजिनस स्पोर्ट है, खेलो इंडिया में भी इसका भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब आपके तरफ से जो सपोर्ट मिलेगा। और पुणे ऐसा सिटी है जहाँ पे बैडमिंटन काफ़ी साल पहले बैडमिंटन का जन्म हुआ, अभी रोल बॉल का हुआ लेट 90s में। ऑल इन ऑल बहुत ही कल्चरल सिटी तो है ही, स्पोर्ट्स सिटी भी बोला जाता है पुणे को। ये सच है कि बेसिकली ये कलाकारों की भूमि है, लेकिन अभी के दिनों में जिस प्रकार से खेल में रुचि निर्माण हो रही है, खेल की ओर करियर की भूमिका से देखा जा रहा है। पहले ऐसा था कि शाम को समय है तो खेलो, मन के आनंद के लिए खेलो, अब ये करियर भी बनते जा रहा है। और जब से बालेवाड़ी स्टेडियम बना और हर ज़िले में क्रीड़ा प्रबोधिनी बनी, तो ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पुणे में बहुत बढ़ रही है। मैंने इस रोल बॉल के लिए अब 25 लाख रुपए एक ओपन ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। ये शुरुआत है। अब मैंने उनको कहा है कि भाई कुल मिलाकर एक इंटीग्रेटेड प्लान दो कि आप क्या क्या चाहते हैं, फिर उसको फेज वाइज इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले बहुत अच्छा लगा सुन के सर, और आई एम श्योर कि आपके एनकरेजमेंट से रोल बॉल और भी आगे तरक्की करेगा। यस, मेरे इनकरेजमेंट ठीक है, लेकिन पुणे में लोग ऐसे हैं कि जो अच्छी चीज़ों के लिए बहुत प्रोत्साहन देते हैं।
मैं इन ऐसे लोगों को मोबिलाइज करने में बहुत माहिर हूँ, तो ऐसे सारे लोगों को इस खेल की प्रगति से जोड़ूंगा। Well, that was Chandrakant Dada Patil, MLA and a very avid sports lover. Back to the commentary box. राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र का ये मैच चल रहा है इस समय फाइनल में, और 2-4 के फासले पर जो है ये टीम जो है इस समय चल रही है। महाराष्ट्र 2 और राजस्थान 4 स्कोर पर। पारी चेंज होने के बाद एक बहुत ही तैयारी के साथ जो है दोनों टीमें जो है इस मैच में जो है फाइनल उसमें हैं, और दोनों ही टीमें अच्छे स्पीड के साथ और एक तालमेल के साथ जो है खेल रही है यहाँ पर। जैसा कि इस समय 18th सीनियर नेशनल रोल बॉल चैम्पियनशिप चल रहा है, और एक फास्ट स्पीड के साथ स्कोर हासिल करने के लिए महाराष्ट्र के 12 नंबर प्लेयर अपनी तरफ से पूरा प्रयास उनका था, और पूरे जोश खरोश के साथ जो है ये मैच इस समय देख रहे हैं श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे महाराष्ट्र में। 19 मई को इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ और आज इसका समापन है 22 मई को, और बहुत ही रोचक मैच इस समय चल रहा है। महाराष्ट्र की टीम को जो है यहाँ पर जो है ये होम टीम होने की वजह से उनके सपोर्टर्स जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, और दोनों ही टीमों के गोलकीपर को जो है दाग देनी पड़ेगी। दोनों ही काफ़ी आक्रामक तरीके से और एक बहुत ही कह सकते हैं कि पूरे मुस्तैदी के साथ जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को जो है गोल नहीं बनाने दें। किशोर जी। Yes, and in the meanwhile, Sunil Thomas, the referee, pointing out a foul by one of the Rajasthan players. But once again, it's Maharashtra on the attack. Both the teams changing ends after in the second half. You can see the captain of Maharashtra, who's such a strong player, Akash Ganeshwade. And it's once again Rajasthan, the man who leads the charge for Rajasthan, Sagar Jangir, number 10. As always in control as he moves from the right flank here and taking his time. Is someone who looks so cool and composed, and someone who has got so much variations up his sleeve. This time the Maharashtra defense comes in the way. Can Maharashtra ward off this? Can they come back here? There are 2 goals deficit for Maharashtra. It's Rajasthan who are leading 4-2. Second half action in progress here. And once again Sagar Jangir. Sagar and really that 4 who really bring up Rajasthan's forward line of Vicky Saini, Vijay Barala, and there they go once again. They score. Really, as I said, Vijay Barala, Vicky Saini, Subhash Yadav and Sagar Jangir. They are a dangerous foursome for Rajasthan. Rajasthan now leading 5-2. Quick retrieve, quick rebound by Maharashtra, but not able to find the target. And losing out was the skipper there, Akash Ganeshwade. Maharashtra now feeling the heat here in the final. Can they bounce back here? And it is entirely 5-2. It's a handy lead for Rajasthan at this moment, Babita. But if Maharashtra can come back here, and as I said, rolling up substitutions is what is allowed here. And in the meanwhile, I think it's the Maharashtra coach now who's called his players in. He wants to discuss a few things. A timeout being taken there. तो जैसा कि रोल बॉल का ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है इस समय मैच चल रहा है, और 19 मई को ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। आज इस टूर्नामेंट का जो है समापन है, तो उसी विषय में आइए बात करते हैं सुधांशु राय जी से। नमस्कार सर। देखिए, मैं इस खेल को देख रहा हूँ 2011 से। पहली बार मैंने जो पहला वर्ल्ड कप इनका हुआ था 2011 में, वो उसमें मैं आया था। वो इसलिए आया था कि हमें पता चले कि नया खेल है, इसकी एप्लीकेशंस आती थी बार बार कि हमें अप्रूव किया जाए सरकार के तौर पे। तो फिर हमने देखा आके खेल जो है उस वक्त देखा, तो उसमें खेल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होने की इसमें कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें स्पीड है, इसमें स्किल है, इसमें आपका स्केटिंग का स्किल चाहिए, बॉल कंट्रोल चाहिए, सब कुछ चाहिए।
तो हमें लगा, फिर हमने जैसे गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है फिर उसको रिकमेंड किया, फिर अपना प्रोसेसेस चलते हैं, कितने नेशनल्स हुए वगैरह वगैरह क्राइटेरिया जो देखी जाती हैं। और तब से ये 11 साल में गेम ने टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस किया है, प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अच्छी कर ली हैं और बाकी सब जो ओवरऑल गेम का स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़िया है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन भी है वो बहुत प्रोफेशनल है। जैसे कि ये रोल बॉल जो है 3 गेम्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसे किस तरीके से और भी अच्छा और लोगों तक भी पहुंचाया जाए, आइए जानते हैं उनसे इस बारे में कुछ। देखिए, एक तो भारत सरकार की जो पहल है और कोशिश है कि जो कोचिंग हो वो अच्छी हो और अच्छे लेवल की हो, उसी को ध्यान में रखते हुए NIS पटियाला ने एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जो कोचेज़ के लिए है कि हम नए कोचेज़ तैयार करेंगे, इनके टेक्निकल कोचेज़। अभी तो क्या था, फ्रीलांस के लोग आते थे और अपना जो जैसे जैसी टीम है वो लेके चले आते थे सिखा के। अब जब ये ट्रेंड कोचेज़ निकलेंगे तो नेचुरली गेम का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, टेक्निकली साउंड होगा और जब आपके करिकुलम जैसे जैसे अच्छे होंगे वैसे वैसे कोचेज़ की क्वालिटी भी बेटर होगी, उससे फिर ओवरऑल गेम का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जहाँ तक खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का है, जो स्टेट की टीमें हैं वो तो स्टेट देखता है, अपना हर खेल में देखता है, इसमें भी देखता है। वो अपने ट्रेनिंग बच्चों को कहाँ ट्रेनिंग कराता है, कैसे ट्रेनिंग कराता है, कैसे किटिंग कराता है, कैसे उनके स्केट्स लाता है, वो इंडिविजुअल स्टेट्स का है। लेकिन जहाँ तक नेशनल टीम का है, जैसा मुझे पता चला है कि जब नेशनल टीम जाती है कहीं भी वर्ल्ड कप में हो या एशियन चैम्पियनशिप में हो, तो वो फेडरेशन जो है स्पॉन्सर इकट्ठा करके और सब कुछ, अभी भी यहाँ भी देखिए करीबन 400 बच्चे हैं, रहना खाना सब कुछ फ्री है और इसी फैसिलिटी में जो है वो बड़ी बड़ी टीमें भी रहती हैं, अच्छे खेलों की टीमें भी रहती हैं। तो पुणे में जो इनका रहने की फैसिलिटी है, खेलने की फैसिलिटी है, दैट इज़ ऑल वेरी गुड। अब वो अच्छा है और बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी आपका। And we saw in the first half also Dada Saheb Bore had a word with his players, and then we saw a change in strategy from that team, and maybe one can expect that this time around as well, Babita, but at least on the evidence of what one has seen, अब तक जो खेल में हुआ यही दिख रहा है कि राजस्थान बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है और उनका अटैक, रिलेंटलेस अटैक है महाराष्ट्र गोल पर। दूसरी तरफ यदि महाराष्ट्र की टीम की बात करें तो आदित्य गणेशवाड़े के नेतृत्व में और बाकी के प्लेयर्स के नेतृत्व में भी टीम अच्छा करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ के गोलकीपर जो है काफ़ी चौकन्ने हैं और ऐसे में मैंने आपसे अभी बताया था किशोर जी कि मैच का कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में क्या होगा, पर ये जो मैच है ये अपने आप में बहुत ही रोचक होता जा रहा है और दोनों टीमों की जो फुर्ती और जिस तरीके से दोनों टीमों में जो बैलेंस दिख रहा है वो काफ़ी मैच जो है लास्ट मोमेंट पे चेंज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। Yes, you are right. Fortunes have fluctuated, though it has fluctuated more towards Rajasthan than Maharashtra. And really, those you very well said. It's that four-pronged attack of Rajasthan. Oh, look at that! That was really quick on the part of Akash Ganeshwade, number 10, the skipper of Maharashtra. Got his brother in the goal there. But Rajasthan defending well. All the 5 players falling back on defense, and they've got a very strong goalkeeper in Ashok Yadav, who has manned the Rajasthan goal superbly. And all the trials that the players have been trying over there have not borne fruit over here. Aditya Ganeshwade. There is Shubham Chauhan in the goal for Maharashtra. Number 11, once again, Akash Ganeshwade. There you see him attacking. Aditya Ganeshwade, number 10. There he is. The Maharashtra forwards not able to really combine the way they would have liked. Or rather, I would say the Rajasthan defense not allowing them. The Rajasthan team very strong in attack and defense, and really doing very well to snatch that ball away was Harshal Guge. But once again, it's Rajasthan who got the ball possession here. So Babita, this match, as you very rightly say, can go either way, but at least at the moment,
it's Rajasthan. They were calling the shots. बिल्कुल किशोर जी जो लीड कर रहा है इस समय वो दिखाई दे रहा है कि राजस्थान जो है बॉल ही हाथ में नहीं आने दे रहा है और अपनी तरफ से महाराष्ट्र की टीम भी पूरी जोश खरोश में लगी है और इस समय जो है मैच राजस्थान की पारी में है ये हम कह सकते हैं, लेकिन मैच ख़त्म होते होते यही कह सकते हैं कि देखना है कि कांटे की टक्कर है दोनों में। और अभी जो जिस तरीके से मैच चल रहा है राजस्थान लीड कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन, बहुत ही गोल हो बहुत गया। एक गोल के साथ बढ़त के साथ आगे दोबारा से राजस्थान ने एक दोबारा से जो है सीधा 5 से 6 पे पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र जो है 2 पे इस समय है। और इस समय मैं कह सकती हूं कि शायद मैच के आंकड़े ना बदले, राजस्थान जिस तरीके से पूरा स्कोर जो है हासिल करने में लगा हुआ है, ऐसे में महाराष्ट्र थोड़ा पीछे है। महाराष्ट्र की टीम थोड़ा सा जो है इस समय पीछे चल रही है। राजस्थान की जो ये 5-4 लोगों की जो जोड़ी है उसने टीम को काफ़ी बढ़त हासिल करवाई है किशोर जी। Yes, no doubts whatsoever. Rajasthan, Akshay Chaudhary, there you saw him, number 7. And of course, number 10 has been the very strong point there, Himanshu Lamba. There you see him. He's been really someone who has attacked consistently. And this time, once again, all the attack in the goal mouth of Maharashtra. The Maharashtra goalkeeper under a lot of pressure at the moment and able to ward off the danger over there. But Shubham Chauhan has been under consistent attack. And really talking about the chances of Rajasthan. Himanshu Lamba, number 10, and this time a good save here once again from Ashok Yadav. And you have number 2 for Rajasthan, Vijay Barala. It's Maharashtra now, an opportunity to reduce the gap, but at the moment it's a handy lead. And Maharashtra need to penetrate the strong defense. An opportunity going a begging. The intention was all right, but not finding the target there was Aditya Sutar, number 9. So it's once again Rajasthan who get possession of the ball. So I think amongst the sports lovers present here also, the loyalties are divided. One can hear there from one side people shouting Rajasthan Jitega, and you can hear the others cheering for the home side Maharashtra. Babita. बिल्कुल किशोर जी, इस समय जो है उनके चाहने वाले सारे जितने भी यहाँ पर खेल प्रेमी बैठे हैं और जितने भी दर्शकगण या खिलाड़ियों के साथ लोग बैठे हैं तो नारे लग रहे हैं, स्लोगन सुनाई दे रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, राजस्थान जीतेगा। तो एक अच्छी बढ़त के साथ जो है राजस्थान की टीम खेल रही है। 6 पे राजस्थान और 2 पे महाराष्ट्र है, काफ़ी एक गैप है। Just a little more than a minute remain in this final of the 18th Senior National Rollerball Championship 2021 for men. Maharashtra has run into a wall as far as the Rajasthan defense is concerned. It's a very strong defense. They've been extremely adept in both attack and defense, and that is why they're reaping the dividends of an all-out play. It's been brilliant teamwork by the Rajasthan players. Maharashtra, Pune is where this game originated, but see how far the game has spread, and it is Rajasthan who's calling the shots here. Maharashtra trying to make a move, but once again thwarted there by the Rajasthan defense. And we can see Himanshu Lamba, he's got control of the ball. He is the one who's dribbling away. Number 10 for Rajasthan, the skipper Himanshu. And Himanshu he's really led the way. And I must say that the contribution of the goalkeeper Ashok Yadav has also been exemplary. All in all, in the final at Pune, the 18th edition of the National Rollerball Championship, the last few seconds of this game remain once again. And there it is. It's Rajasthan who put it across Maharashtra by 6 goals to 2. A comprehensive victory for them in the men's final of the 18th Senior National Rollerball Championships.
कैप्टन से आइए बात करते हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना एक आसान बात है, लेकिन उसको जीत में हासिल करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए बतौर कैप्टन? मैम, हम महाराष्ट्र से सेमीफाइनल में करीब 4 या 5 साल से हार रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इनसे फाइनल में आके जीते। हमारा फर्स्ट मैच अच्छा था, सेकंड मैच में हम हारे भी, पर हमने वहाँ होप नहीं हारी हमारी। हमने उसके बाद डिसाइड किया हर एक मैच को उसी हिसाब से खेला जाएगा और उसी हिसाब से हम खेले। हम सिर्फ हमारी टीम के कॉन्फिडेंस पे खेले, हमने दूसरे की वीकनेस नहीं देखी कि क्या वीकनेस है, हम सिर्फ खुद के कॉन्फिडेंस पे खेले सारे मैच। रोल बॉल काफ़ी डिफ़िकल्ट गेम है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला आपका फियर बहुत जल्दी पहचान लेता है। अगर आप कैप्टन हो के आपके चेहरे पे अगर ऐसे उदासी रहेगी तो आपकी टीम पूरी डल रहेगी और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कैप्टन चाहे परफॉर्म करे ना करे, उसके मुंह पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए ताकि टीम को हमेशा कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा कैप्टन हमारे साथ खड़ा है। आइए अब हम बात करते हैं अशोक यादव के साथ, जो कि राजस्थान की टीम के गोलकीपर थे आज के। एक गोलकीपर के तौर पे क्या आपको ऐसे चैलेंजेस लगते हैं जो कि बहुत जिम्मेदारी भरे होते हैं? एक हर मैच में गोल रोकना, टीम का आधा विश्वास गोलकीपर के ऊपर होता है, आधी टीम निर्भर। अगर जब गोलकीपर बहुत अच्छा होगा तो टीम पूरी मजबूत रहेगी और गोलकीपर पूरी टीम को विश्वास रखता है, जिता के कॉन्फिडेंस रहता है पूरी टीम का गोलकीपर। अगर गोलकीपर अच्छा होगा पूरी टीम अच्छी होगी। काफ़ी समय के बाद राजस्थान की टीम को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आज इस 18th सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में। पूरी टीम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू।